सूफी अजीमुद्दीन साहब और उनके जितने भी रुपाईकार हैं, सब ने किसी और के पैगाम पर नहीं बल्कि बरकाती पैगाम पर अमल किया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग बोलना वाला जानते हो? यानी लोनी वाला हुआ क्या? जरा जोर से बोल दिया कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर जुमले पे आपको मालगाड़ी की तरह धक्का देना पड़ेगा। हजरत बैठे हैं, मकाम अदब जरूरी है। बात अच्छी लगे बोलो यार, इतना बड़ा मजमा देखने के लिए सब क्या नारा तो आप बड़ा जोरदार लगा रहे थे, लेकिन बोला भी कर आप नारों के अलावा नारों में हमारी कौम जो है सूफी नजीब और आजम ने उस बरकाती पैगाम पर अमल किया। कौन सा बरकाती पैगाम? आधी रोटी खाएंगे। कोई नहीं बोला, पढ़ाएंगे तभी तो बोलेंगे। आधी रोटी खाएंगे, हाथों को बुलंद करके आधी रोटी बच्चों को खाएंगे। सरकार अमीर मिल्लत ने जो ही नहीं सिर्फ उससे कास्म बरकाती नूरी ने ये नारा दिया। नारा यूं नहीं देते वो लोग, पहले अमल करके दिखाते हैं। बेशक बेशक। अगर देखना है आओ अलीगढ़ की सरजमीन पर और बरकात को देख लो। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या शानदार इमारत है, और सिर्फ इमारत ही शानदार नहीं, तालीमी निजाम ऐसा कि जो बच्चा वहां दाखिले इदारा हो जाए, बरकाती फैजान पाकर दिल से मेहनत कर दे, तो दुनिया में कहीं भी अपना और अपने खानदान का नाम रोशन कर सकता है। बेशक। सुभान अल्लाह। असली लोग से रास्ता करने के लिए सरकार अमीर मिल्लत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रसूल मिल्लत, अमानी अहले सुन्नत और हमारे दरमियान से पर्दा फरमाने वाली शख्सियत हुजूर अफजल मिल्लत अल्लाह ताला गजब में रहमत फरमाए। आमीन। इन चारों बिरादरान ने हुजूर अहसनुल उलमा के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर चाहते हो माशरे में तुम्हारा मकाम बुलंद हो, तो उसकी सबसे मजबूत कुंजी ये है कि तालीम हासिल करो। बेशक। सुभान असल अल्लाह। उलूम के लिए बरकत कायम किया। असल उलूम के लिए बरकत, और जब ये जरूरत महसूस की गई कि असल उलूम के साथ साथ पहले हमारा दीनी तालीम याफ्ता होना भी जरूरी है, बेशक। तो रसूल मिल्लत ने कदम बढ़ाया, सरकार अमीर मिल्लत ने सरपरस्ती फरमाई और मारा मुतहरा की पाकीज़ा सरजमीन पर जामिया असरुल बरकात हमारे जो वजूद में आ गया। जाके फारगीन आज बड़े बड़े इदारे में जाकर के तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सब क्यों? अगर ऐसे दोनों से नवाजते तो आले रसूल की खिदमत को 4 विषयों में मैं कैद करने की कोशिश करूंगा। हालांकि इनकी खिदमत को शेरों में कैद नहीं किया जा सकता। उसके क्या कि हौसले हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। वाह। बेशक। सुभान अल्लाह। इधर देखता हूँ तो इधर वाले बोलते हैं, इधर देखता हूँ। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। अरे ये जो पढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। वाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। ये जो पढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। और बस यही सोच के हैरान है यजीदी अब भी के कत्ल हो के भी ये तादाद में घटते ही नहीं। वाह। सुभान अल्लाह। बस यही सोच के हैरान है यजीदी अब भी कि कत्ल हो के भी ये तादाद में घटते ही नहीं। क्यों? इसलिए कि किसी यजीदी में इतनी बसात है ही नहीं। हुसैन तेरे मुकद्दर में मात है ही नहीं। और बता दिया है ये हुर्रे परट के करबल में कि सिवाय आले मोहम्मद नजात है ही नहीं।
सुभान अल्लाह सुभान आपने सिलसिला आपकी खुशबख्ती है, वक्त बहुत कम है। हज़रत ने करम फरमाया वो अल्फाज हैं जिससे हम लोग शुक्रिया अदा कर सकें। फैजान सरकार हमारा से मालामाल हो रहे हैं। इजलास के खतीब खुसूसी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती शफी आलम साहब कादरी, हजरत अल्लामा हाज फारूक रजा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब, मौलाना सौलख साहब, कारी महमूद रजा मक्की, इन तमाम हज़रात की दावत मोहब्बत पर किसी ने कान में आकर कहा मौलाना फारूक से क्या आपने बूढ़े खतीब का इंतखाब किया है? ये हकीम है ना, ये खामोश है। मैंने कहा अरे बेवकूफ, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब मसला के आला हजरत के शेर हैं और जहां चलते हैं बरकाती फैजान हमारे सरों पर रहता है। हो जाएंगे रफीक़े मिल्लत मुस्कुरा दें, फरमा दिया करता है। तो बिला ताखिर हम ये चाहते हैं कि हजरत का एक एक मिनट नहीं बल्कि एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। हजरत को इख्तियार है। हम तमाम लोग गुलामाना अंदाज में ये जसात नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से बैठे, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट होता ही नहीं है। बेशक सुभान तो अल्लाह। इख्तियार है, जब तक चाहे सरपरस्ती फरमाते रहें। और सरपरस्ती सिर्फ स्टेज पर सामने बैठकर ही थोड़ी की होती है। ये सामने बैठे करम है। अमीर मिल्लत हमारी सरपरस्ती वहीं से फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभान गाड़ी सीमा कम मुंबई के भिंडी बाजार में से तस्करा निकल आया। लोगों ने कहा हजरत एक दिन और रुक जाइए। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि मैं उस जलसे में जा रहा हूँ जहाँ जानशी ने हुआ इसे बंदतने पाक आ रहे हैं। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। मुंबई वाले कम थोड़ी है, वो बोले हजरत यहाँ के हुजूर अमीर मिल्लत अभी तशरीफ लाए थे। मैंने कहा इनके जलवे सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक थोड़ी महदूद हैं, पूरी दुनिया सुन्नियत में यही जलवे नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत को उम्र तवील अता फरमाए, साये रहमत को दराज फरमाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि बिला ताखीर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मोहम्मद अजहरुल कादरी साहब अपने खिताब नायात और जो जरूरी मिशन है बाबू आजम सूफी नदीम सूफी अजीम साहब और दिगर अराकीन इजलास के का जो खुसूसी मिशन है माशाअल्लाह हमारे दरमियान जामे असर बरकत से तशरीफ लाने वाले सना खान रसूल मौजूद है। लेकिन इन बारगाहों में हमें यही सिखाया जाता है, इन बारगाहों में हमें भी यही तो दर्श दिया जाता है कि वक्त की नजाकत को या समझा को आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मुझसे कहिए क्या कहना चाह मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब से तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा को।